डायलिसिस के लिए भाई शौकत को लेकर आ गए हैं। ना तो मैं दीवार में लगूंगी ना तो किसी बंदे के लगूंगी, अगर मत्थे लगूंगी तो आपके लगूंगी। सलाम आ गई मुझे मुझे सलाम आ गई, इसलिए मैं आपको मुबारक देने आया था कि मुबारक हो आपके लिए, तो ईद ही है ना जी। खुशी हो रही है ना। नहीं खड़काया दरवाजा? नहीं खड़काया, हमें आवाज आई है ना, दरवाजा खड़काया, फिर जाने का बाबा और आए हैं। चलो जी चलो। संभालो अब इसको नींद आ रही है, सुलाने लगी है। वो देखो वो कह रहा आप ही लो। देखता देखो। हाँ भाई ये क्या हाल किया कपड़ों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। अंदर आई थी मुर्गियाँ? हाँ जी वो ऊपर गई थी ना, तो वो लड़ाई कर वो टुंडा वाला आया था या मुर्गी आई थी? वो भाई जो ऊपर गए थे ना आपके सामने मुर्गी और मुर्गा, तो उन्होंने की है? हाँ जी उन्होंने की है, वो लड़ाई कर रहे थे, वो कहते दरवाजा खोलो, तो फिर फिजा ने दरवाजा खोला, फिर वो बाइक चले गए। गिरेगी ये गिरेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो रही है खड़ने की। जैसे ही सर्दी शुरू हुई है भट्टे पे मजदूर फैमिली के लिए बड़ी ही परेशानी बन गई है। सर्दी की वजह से काम भी होता है या कभी होता भी नहीं है, और जैसे ही बारिशें शुरू होंगी इनके सर पर कर्जा चढ़ जाएगा क्योंकि काम बंद हो जाएगा, बहुत परेशान इनके लिए बन जाएगी। अल्लाह पाक की तरफ से मदद हुई है राशन की। अम्मा जी के लिए मैं आपको सामान दिखा देता हूँ। चीनी है माशाल्लाह से, और घी मेरा ख्याल जो है 5 किलो है, 5 पैकेट घी के मौजूद हैं, और इस थैले के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान मौजूद है। दालें हैं, आटा है, चीनी है, पत्ती है, माचिस है, और चीज़ें सर्फ वगैरह हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, और साथ में एक थैला जो है आटे का मौजूद है। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, आप रहती हैं यूके में, तस्लीम आपी, आपकी तरफ से कुछ अमानत मेरे पास आई थी। मैं सोच ही रहा था बस इस अमानत से क्या किया जाए, फिर मैंने जब देखा माहौल को देखा कि भाई किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो 3-4 फैमिली ऐसी थी जिनको राशन की बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत थी। फिर मैंने कहा चलें भाई इस तरह कर लेता हूँ कि राशन चलो अम्मा जी को भी देता हूँ, 1-2 फैमिली और है हमारी तस्लीम आपी की तरफ से, उनको राशन दे देता हूँ। अपनी बेटी के लिए जी माँ जी दुआ कर दें। अल्लाह मेरी धी को बाहू देवे, अल्लाह उनको जिंदगी देवे, अल्लाह बावे कोई दुख मुसीबत ना आवे सी। आमीन। अल्लाह उन्हें दे कारोबार च अल्लाह बरकत घटे, अल्लाह उन्हें कारोबार च बरकत पावे, अल्लाह को जिंदगी देवे, अल्लाह बावे कोई दुख मुसीबत ना आवे, अल्लाह बावे बच्चे दी जिंदगी होवे, कमावण वाले दी जिंदगी होवे सी, अल्लाह बाहू देवे सी। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। अभी एक और हकदार मुस्तिक फैमिली के पास पहुंच गया हूं। ये चाचू जी हैं और ये चाची जी हैं, इनके लिए जी राशन लेकर पहुंचा हूं। इस थैले के अंदर राशन मौजूद है, ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा इसमें राशन मौजूद है। घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, मतलब ये कि जो घर में ज़रूरत का सामान होता है इस थैले के अंदर सब मौजूद है। अल्लाह पाक की तरफ से चाचू जी ये आपकी बेटी हैं तस्लीम, आप यूके में रहती हैं, उनकी तरफ से ये आपको राशन मिला है। ये आपके 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, जितना भी हो, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए, उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह ताला तस्लीम बेटी को बहुत दे, आमीन। अल्लाह ताला उसे सेहत वाली जिंदगी दे और लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला उसे नेक अमल करने की तौफीक देवे, अल्लाह उसे इतना देवे जिसने तस्लीम बेटी ने हमारी मदद करी, अल्लाह उसकी मदद करे। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। आज जी प्रोग्राम बन गया है जी बैंगन और आलू सब्जी बनाने का बेहतरीन जी। मैं आलू लेकर आ चुका हूँ और बैंगन ज़बरदस्त। आलू नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं बेचारे कहाँ गए हैं। ये रहे। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा आलू तो मैं लाया था, पैसे तो मैंने दिए, पता नहीं कहाँ गए। शुक्र है नीचे थे शापर के अंदर। टमाटर वाले शापर में है। आपने कहा था भाई आलू बैंगन ले आऊँ, मैंने आपको कहा था ना जब आप जा रहे हैं, मैंने कहा पकाने के लिए लेते हैं ना, आपने कहा क्या लेके आना, मैं कहा जो मर्जी ले आना। फिर आपने कहा आपकी बात काट रहा हूँ, 2 चीज़ें मेरे जहन में थी। एक मछली थी बगैर कांटे वाली, मैंने कहा अगर वो मिल जाए सस्ते रेट में तो वो मैं लेता हूँ। मछली मुझे नज़र नहीं आई, फिर मैं आलू बैंगन ही लेकर आ गया हूँ। वो मछली सस्ती मिलती है, मैंने कही नहीं पैसों में अगर वो मछली मिल जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन नसीब की बात है वो मछली मिली नहीं। चलो ये आपके नसीब में था आलू बैंगन खाना, तो आपको यही खाने पड़ेंगे। चले ठीक है, आप टाइम से बना लिया करें, सर्दी बहुत होती है जी। मैं लगने लगी हूँ, पहले मैं आटा गूंथती हूँ, फिर मैं सब्जी बनाती हूँ। लगने लगी हूँ क्या मतलब? आटा गूंथने ऐसे बोलो ना, आपने कहा लगने लगी हूँ, मैं परेशान हो गया भाई किसके लगने लगी है मत्थे, किसके लगने लगी है? दीवार के पता नहीं बंदे के किसके लगने लगी है? नहीं
ना तो मैं दीवार में लगूंगी ना तो किसी बंदे के लगूंगी, अगर मत्थे लगूंगी तो आपके लगूंगी। आप ऐसे बोलो ना भाई काम करने लगी हूँ, शुरू करती हूँ। पहले आटा गूंथती हूँ, आटा गूंथने के बाद ना फिर ये सब्जी वगैरह काट के ना फिर चूल्हे में आग जला के अपना काम शुरू करती हूँ। मैंने ना ऐसी पे कपड़ा चढ़ा दिया, ऊपर वाले पे भी चढ़ा कर आ गई हूँ। तो अभी आप देखो कि वो सही है या नहीं, क्योंकि मेरा कद नहीं जा रहा था ना, तो वो जो सीढ़ियाँ ना वो भी रख के मैं इतना लंबा कद होने के बाद भी नहीं जा रहा था, कमाल है वैसे। चढ़ी हूँ मैं, आपको चढ़ के दिखा देती हूँ, मेरे कद से काफी ऊपर है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। हाँ जी देख लो, सही है ठीक है, नहीं तो फिर से उसे जोड़ूंगी मैं। इधर आएगा, सर का दुपट्टा भी सही कर ले। उधर वो देख, सामने वाले हाजी साहब आए हुए हैं, उम्रा करके उनसे सलाम दुआ किया है, उम्रे की मुबारक दी है। अंदर मैं दाखिल हुआ हूँ तो देखा तो भाई इमरान आए हुए हैं माशाल्लाह। और देख के ना आप पता नहीं कौन आ गया, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये पीले रंग का। वालेकुम सलाम। हाँ जी ठीक हो अब्दुर्रहमान, खैरियत है? और भाई ठीक, तबीयत से ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आपके अंदर से बड़ी उस कौन सी खुशबू आ रही है? 400 पत्ती 400 की खुशबू आ रही है। ये चावल किसके लिए लेकर आए? ये आपके लिए लेके। अच्छा जी, वाह जी वाह, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। ये शाला आपकी रहती है उधर यूके में। जी जी, ये उनकी तरफ से है, उनका बेटा है बड़ा अमर भाई है, उनकी वाइफ, वो हर जुमे रात यानी कि वो लंगर तकसीम करवाते हैं ना। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। ज़ारा ये आप ले लो, वो शुक्रिया भी मसरूफ है, ये संभाल लो, रख दो। हाँ जी भाई मैं रख देती हूँ। वो इधर मिलो, भाई को तो मिलो, उसने देखा नहीं बेचारी ने। हाँ जी मुझे पता नहीं चला। ठीक है, अल्लाह पाक की शुक्र है। ये इधर बेचारी लगी पड़ी है, बैंगनों को सीधा कर रही है, सीधा पदरा कर रही है, हो नहीं रहे बैंगन सीधे पदरा। मिक्स कर रहे थे, मिक्स नहीं हो रहे थे, वो आपको पता मेरी बाजू दर्द करती है ना, जैसे मैं चमचा फेरने लगी ना, चमचा वो छूट गया बाजू में ना, एकदम से झटका सा आ गया ना, चमचा हाथ से छूट गया। तो इसलिए नीचे रख के ना इनको मिक्स कर रही हूँ। बार बार आपके लो जी, प्यारे जी की भी बन गई है। प्यारा जी नाराज हो रहा है जी, मेरा क्लिप नहीं बनाया, बाकी सबका क्लिप बना लिया। लो जी, इधर भी आस्ता आस्ता कद के बराबर होता जा रहा है। हाँ जी माशाल्लाह। ओह असल यार तो मेरा असल तो अब आया बंदा। और जी शाह जी ठीक हो? खान जी भी आ गए, आजा 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 आजा। सलाम आ गई, सलाम आ गई मुझे, मुझे सलाम आ गई हैं। मामू क्या है? मामू मामू सलाम आ गई मुझे, मैं नहीं बोलता। ये वाली लाइट तो जल रही है, लेकिन ये वाली लाइट नहीं जल रही, इसको ऑन कर देता हूँ। ये वाला बटन है, जल गई है, लाइट ऑन हो गई है। इसका फायदा ये होगा, जो हमारे किचन, ये किचन ही है, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये वाली जो साइड है सीढ़ियों वाली, इधर रोशन पड़ती है। मैं ये कह रहा था आपकी तो आज ईद हो गई है। बिल्कुल दोनों तरफ से। क्या बात है जी, क्या बात है जी, इसलिए मैं आपको मुबारक देने आया था कि मुबारक हो, आपके लिए तो ईद ही है ना जी। बल्कि ज़ारा भी मुझे कह रही है शुक्रिया बाजी, मैं ना सोच रही थी भाई आज घर में आलू बैंगन बन रहे हैं, मैं तो खाती नहीं, मैं क्या खाऊंगी। फिर मैंने कहा मैं भी यही सोच रही थी, आलू बैंगन बन रहे हैं, मैं भी नहीं खाती, मैं क्या खाऊंगी। वो अल्लाह पाक ने ना हमारा ना दो जगह से ना सबक बना दिया। क्या बात है, खुशी की इंतहा नहीं रही, खुश देखें कितनी हो रही है, खुशी हो रही है ना। सही बात है। तो भाई लेके आए हैं चावल, और दूसरे वो आपकी जो सलमा है ना, उन्होंने भी भेजे हैं चावल। चलें जी, यहाँ पे जी भाई इमरान के लिए बनाई जा रही है चाय, चीनी पत्ती नमक इलायची वगैरह ऐड कर ली है। हाँ जी, इसमें गुड़ डालना है, गुड़ के बाद मैंने दूध डाल के ना सिलेंडर पे हल्की आंच पे मैंने रख देना, जैसे कड़ी कड़ी वो गाढ़ी हो जाएगी ना, वो चाय मैंने भाई को देनी है। डायलिसिस के लिए भाई शौकत को लेकर आ गए हैं। ये है सामने, ये लिखा हुआ है, आप देख सकती हैं, शोबा डायलिसिस वार्ड। चलें जी, ले चलो जी, अल्लाह के सुपुर्द। अम्मी है, सुगरा बहन है, रुकैया बहन है। वालेकुम सलाम। अभी कहाँ रहे 5 मिनट। चलो चलो शाम। इस साइड पे भाई इमरान कर रहे हैं नाश्ता, चने बाजार से मंगवाए हैं, चिकन का सालन है और रोगनी नान जबरदस्त माशाल्लाह से। यहाँ पे यूसुफ खान, इसको 2 पानी दे दो उसको। अब्दुर्रहमान बेटा जी मेरे साथ जा रहे हैं, चिकन का सालन बनाया है, ये देने हैं रुकैया बहन को। और कुछ लेकर आना है तो बता दें। हाँ जी, वो ना डब्बा लेके आना है उधर से।
चले मैं पता करूंगा, अगर मिलता है तो फिर ले आऊंगा, अगर ना मिला तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, अल्लाह आपका भला करे। रुकैया आप ही को कहना ये जो सालन है ना इसमें से मेरे को भी दे दे। देगी यार, क्यों बेफिक्र है, टेंशन न ले, देगी जरूर देगी, नहीं, आपके कहने से पहले ही देगी। वो तो आपकी बात सही है लेकिन मेरा तो बताना फर्ज है ना, मैं क्योंकि मैंने अम्मी के लिए भी डाला है ना। जी ठीक है जनाब, ठीक है, आ जाओ बाबू चलें। हम तो आकर नाश्ता करेंगे। ज़ारा ने जी नाश्ता शुरू कर लिया है। आप अकेले करती हो, अपने बंदे के साथ नहीं करती? नहीं भाई, ईशा के पापा के साथ नहीं करती, मैं ना थोड़ा नमक तेज खाती हूँ ना, तो ईशा के पापा जितना सालन में होते हैं ना वो खा लेते हैं। वो कहते हैं ना ज़रा मैं नहीं तेरे साथ खा सकती। बहुत नुकसान है तेज नमक, कम नमक खाया करो, सेहत के लिए नुकसान होता है। भाई मेरा ब्लड प्रेशर लो होता है ना, तो इसलिए खाती हूँ नमक। चलो फिर ठीक है, थोड़ा ज्यादा डाल के खाया करो। फिर जहर ही कर लो। कहती जहर ही कर लो। हाँ ये बात है, ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ, मैं ये काम करके आता हूँ। जी नहीं आपको साथ लेकर आए हैं ना, उसको बोल रहे थे कि भाई आप चरपाई पे बिठा दो, बाहर धूप में वो अंदर ले गया छोटा। देखा ना मैंने क्या मामू किसे करेंगे, चार पे आपको नहीं कह रहा था, आप तो काम कर रहे हो, आपसे तो काम करवाना है। ये देखो सारी सहन की माशाल्लाह से आपने कितने प्यारा काम कर दिया है। अभी बस उधर की जना झाड़ू दे दी, अभी यहाँ की रह गई। मेरी बेटी मेहनती तो बहुत है माशाल्लाह, शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया, क्या बात है। नाश्ता करके कर रही है ना काम? नहीं अभी से चाय और जना ब्रेड खा। ओहो तेरा भला, ओहो कमजोर है, पहले ये काम नाश्ता करके काम करना था। नाश्ता कर लिया, ये हमारा नाश्ता हो गया है। ये जी सहन की यहाँ तक सफाई होगी, अभी ये वाला गंद अभी रहता है, और मट्टी भरा घर है, जाहिर सी बात है जहाँ पे मट्टी ज्यादा होती है उस पे मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। जैसे सफाई हो जाती है फिर बच्चों भरा घर है, साथ में मुर्गियों भरा घर है, खरगोश भरा घर है, परिंदे भी हैं और जानवर भी हैं, मट्टी मट्टी फिर दोबारा हो जाती है। हाँ जी चले ठीक है, आप कर लें काम अपना। अंदर जी फैमिली मौजूद है। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरे बेटे हैं ठीक ठाक होकर कह रहा था, सबको सलाम हो बहुत बहुत। वालेकुम सलाम। बेटियां मेरे बेटे सबको सलाम हो बहुत बहुत। वालेकुम सलाम। मम्मी जी ठीक है तबीयत आपकी? हाँ बस खांसी उठती है बहुत ही, तो ठीक है तबीयत। रेशे की वजह से? हाँ जी, चक्कर भी बहुत आते हैं, इतने चक्कर आते हैं ना, बहुत चक्कर आते हैं। हमें जी कमजोरी है, दिमागी कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी है, हाँ जी। इसकी वजह से चक्कर आते हैं। चक्कर तो कमजोरी में आते हैं, वैसे नहीं आते। हाँ जी। और आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। रात कितने बजे आ गए थे? रात हम तकरीबन 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद आए हैं, काफी टाइम लगा। मैं वही कह रहा था अल्लाह करे दिन का बन जाए ना टाइम, रात का तो बड़ा मसला होता है, सर्दी भी बड़ी है। हाँ जी इंशाल्लाह वो कह रहा है भाई दिन का करवा दिए है ना, करवा देंगे दिन का। अब जाना 10 बजे फोन करेंगे ना, फिर बताएंगे क्या टाइम। 10 बजे के मैं कॉल कर लेती हूँ। हाँ करो। नहीं अभी 10 नहीं बजे, अभी देर है। ये देखो अच्छा चलो आप कर लो कॉल, ठीक है, आप कॉल करें, पता कर लें, ठीक है। जैसे ही बैठ फारिग होगा ना तो फिर ले जाएंगे फौरन। भाई शौकत यहाँ पे परेशान है, ना सलाम दुआ की है जी, क्या हाल है? सुनाए तबीयत कैसी है? सही बताया करें, अल्लाह का शुक्र तो है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सच सच बताएं तभी तब कैसी है, पहले से कुछ बेहतरी है क्या आ रही? ओहो वो दिल मतला होता है वहाँ पे, मैंने देखा था अंदर कईयों को आ रही थी। आपने शायद नोट किया नहीं किया, मैंने किया है। मैंने रात भी देखा, पता नहीं किस किस को, फैमिली को, साथ वाला जिधर आप लेटे थे जाके उस बाबा को भी आ रही थी। ये आ जाते हैं, दिल खट्टा मतला हो जाता है, जाहिर बात है खून निकलता है, वो करता है, सर्विस करता है खून। नया खून वो वाश और होता है ना पानी और ये फिर जाहिर बात है फिर दिल तो होता है। फिर रात भाई शौक को सेब मंगा के दिए, एक सेब माशाल्लाह पूरा खा ला, कह रहा बड़ा सुकून मिल रहा है, सेब खाने से ना ताकत मिल रही है। जी जी कमजोरी है, कमजोरी की वजह से आया ना। 8 दिन यार खाना नहीं खाया, ये देख ले 8 दिन, और खून में भी कमजोरी आ गई है। अब ताकत की चीजें इतनी खिलाओ कि बर्दाश्त हो जाए, फुल ताकत की बिना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, बस वो चीज न खिलाना जिसमें शुगर हो, ये ख्याल करना। रात को जो भाई ने अली हसन ने भाई ने बुला के दिया वो बना के दो ना, वो बिल्कुल वो नरम बिल्कुल चिकल के खानी है, क्योंकि वो चीज थोड़ी हवी भी होती है ना, बकरे की है ना। मंगवाया ना मैंने। अच्छा अच्छा। इनके जो वो है ना बेनोई, तो उन्होंने कहा था कि आप खाना है लाजमी। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। मेरी बहुत ही प्यारी आपी तस्लीम आप रहती हैं यूके में, आपकी तरफ से हकदार मुस्तिक फैमिली के लिए जी राशन का एहतमाम हुआ है। इस थैले के अंदर, तोड़े के अंदर आटा है, चीनी है, दालें हैं, घी है, ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद है। मेरी प्यारी आपी के भांजे हैं आबिद हुसैन, आपकी तरफ से मदद की जा रही है मुस्तिक फैमिली के लिए, हकदार फैमिली के लिए। ये बहुत बड़ी शहादत है, किसी गरीब को खाने का इंतज़ाम करवा के देना, या फिर किसी गरीब के घर में पानी का इंतज़ाम करवा देना, मस्जिद में पानी का इंतज़ाम करवा देना, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। और आज के दौर में इतनी महंगाई है, इतना
परेशान है आज का मजदूर। यकीन करें बिजली के बिलों ने मत मार रखी है, घर में बीमारियों ने तकलीफ़ों ने परेशान कर रखा है, और सबसे बड़ी परेशानी के जो मामलात हैं आजकल कारोबार नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है। इसमें सबसे ज़्यादा पिसने वाला तबका है मज़दूर तबका। जैसे कि भट्ठे पे जो मज़दूरी करते हैं, फेरी का जो काम करते हैं, रेडियाँ लगाते हैं, और जो उसारी का काम करते हैं, मिस्त्री मजदूरी का काम करते हैं, ये वाले जो तबका है बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। ये आप इंतहाई हकदार मुस्तहिक फैमिली है और ज़रूरतमंद है। मेरी आप ही से बात हुई तो आप ही ने कहा चले ठीक है भाई, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप जितना फैमिली में हो सकता है राशन तकसीम कर दें। और रब के नाज से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे भांजे आबिद हुसैन के अल्लाह पाक कारोबार में, रिस्क में, सेहत में बरकत फरमाए। आपने गरीब का एहसास किया, हकदार का एहसास किया, आपने मुस्तहिक का एहसास किया। अल्लाह पाक आपको हमेशा शादोबाद रखे, अल्लाह पाक आपके रिस्क में करोड़ों बरकतें फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। साथ में मेरी प्यारी आपी तस्लीम आपी, आप मेरा बड़ा साथ देती हैं। अल्लाह पाक आपकी फैमिली में, घर में खैर व बरकत फरमाए, आपकी अल्लाह पाक सेहत में बरकत फरमाए, घर बार में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं जी मिल लिया हूँ भाई इमरान से। इमरान भाई लगे हैं जाने घर। भाभी को सलाम दुआ देना भाई, बच्चों को प्यार करना। अच्छा, ये भाईजान सालन है इमरान भाई। हाँ जी, ये सालन दिया आपने तो, ये शुक्रिया है भाई। भाभी खा लेगी उधर, यानी कि आमना, यानी कि वो ना बाजू का मसला बनाना ना, ये वो देसी कहीं से आया था जी जी, वो पकाया था, शुक्रिया ने वो मुझे भी दे दे भाई, ये भाभी भी खा लेगी ना, बाजू को उसके काम आ जाए। जी 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 मैं कहा, चलो ठीक है। मुझे ना वो डब्बे में दे रही थी, मैं कहा मोटरसाइकिल पे जाना ना, ये ना शोर ऐसे छन छन करेगा तो डब्बे में खराब हो जाएगा। मैं कहा आप मुझे शापर में ही दे दो। हाथ पाट वो छोटा लेकर तो आया था मैं बल्कि भाई को नाराज लेकिन हुई थी। हम लेके आते भी है ना उधर से चौक आलम से, वो भाई दाल भी वो भी। चलो जिस तरह आपको फायदा लगे ये ऐसे ठीक है, चलें ठीक। क्योंकि एक जाया भी नहीं होने चाहिए। वो बात इनकी ठीक है, दूर जाना है ना, हाथ पाट गिर ना जाए। ये तो शापर में है और फिर डबल शापर है। ऐसा है ना शोरा सारा ऐसे ऐसे करके ना। हाँ जी, सारी तरी वगैरह जाया हो हाँ जाएगी। जी, इसमें नहीं होएगी। चलो अल्लाह खैर कर, ठीक है जी, अल्लाह पाक खैरियत से पहुँचाए। ठीक है अब्दुर्रहमान है जी, दुआओं में याद रखना, मम्मा को सलाम देना, बहन भाई सारे बहन भाइयों को तेरे तो भाई हैं माशाल्लाह से हैं, क्या ये सारे भाइयों को सलाम दियो, ठीक है ना। है मामू सलाम दे रहे थे। चलो जी माशाल्लाह, ठीक है जी भाईजान, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। अब मैं जा रहा हूँ भट्टे पे। अच्छा जी, फिर शौकत भाई को मिल के फिर मैंने जाना बड़ी बाजी के उधर, फिर जुम्मा पढ़ के फिर मैं उधर चौक आजम जाऊँ। चलो माशाल्लाह। मेरे खब्बा बाजू है, खब्बे बाजू वाली बैक साइड पे कंधे पे शदीद दर्द हो रही है, पता नहीं नब्ज चढ़ गई है, सुबह से ही हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या मसला है। वो ना पहले आप वाक करते थे ना, वाक नहीं न करते, इसलिए ना वाक की अलामत हो रही है। वो जिसम आपका कह रहा है आप ना वाक पहले करते थे, अब नहीं करते, अब ना आप इसी बहाने से ना वाक करने चले। वाक का कोई मसला नहीं है, मुझे लगता है सोते टाइम रग चढ़ गई है या उतर गई है, जो कुछ भी है मसला यही है, क्योंकि जो मेरा खब्बी साइड वाला कंधा है वो हड्डी जो होती है, अच्छा चलो, ये आप उसके अंदर गोश्त में दर्द हो रही है। आपकी बात मैं काट रही हूँ। जो जिस तकिए पे आप सर रख के सोए थे ना, वो लेके आएंगे कोसर के कमरे में से, उसको ना धूप में रखें, सारा दिन धूप में रखें, जैसे उसको तकिए के धूप लगती जाएगी ना, वैसे ही आपका ना ये दर्द सही होता जाएगा। ठीक है जनाब, ये भी आपका अमल बड़ा अच्छा है, जबरदस्त अमल है। रख चढ़ गया ना, आप कह रहे हैं ना भाई सोते टाइम ये हुआ है भाई, ऊपर नीचे हो गया, तो वो तकिया रखे में शायद सही हो जाए। चलो अल्लाह खैर करते हैं जी। मैडम साहिबा कहती है जी मैं आपको गैस वाला सिरप देती हूँ। ये गैस वाला सिरप है ना मैडम? नहीं, ये दर्द वाला है। दर्द वाला है, मुझे लगता है गैस का यहाँ, लेकिन गैस का ताल्लुक होता है पसलियों में इधर हो जाता है, तो नहीं ना होता, मोंढे में गैस नहीं होती, हाँ जी। क्योंकि वो तो मोंढा है ना बेचारा। ये ले। ठीक है जनाब, दो जनाब। क्या बोल रही थी समझ नहीं आई मुझे। अल्लाह माफी अल्लाह शाफी। अल्लाह माफी अल्लाह शाफी। पीले रंग का है ये तो बेचारा। हाँ जी, ये फिजा बेटी के दर्द का है ना, तो इसलिए मैंने कहा आपको देती हूँ, शायद आपका ना दर्द को आराम आ जाए। ये वाला है। मेरी बहुत ही प्यारी आप ही हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है, मेरे जो घर के साथ वाली मस्जिद है उस मस्जिद का काम हो रहा है, उसका हमने लंटर डलवाना है। मस्जिद के लंटर के लिए हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। मेरी बहुत ही प्यारी आप ही तस्लीम आप ही ने काफ़ी अच्छी अमाउंट भेजी है, लेकिन अभी भी जो है हमें काफ़ी सारी अमाउंट की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। अल्लाह का घर तामीर करवाना है, काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, आपसे ताउन की अपील करता हूँ। तस्लीम आप ही ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी रकम
जो है मेरे पास भेज दी है मस्जिद के लिए, वो मैं इंशाल्लाह ताला मस्जिद के इंतज़ामिया के हवाले वो रकम कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट व्लॉग में या अगले व्लॉग में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं मस्जिद के इंतज़ामिया के हवाले वो रकम सारी कर दूंगा जितनी मेरे पास इकट्ठी हुई है। यूके में मेरी प्यारी आपी उनकी तरफ से बहुत बड़ी अमाउंट आई है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप पे राब्ता करके अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें। जिस चीज़ का डर था मेरी फैमिली को, मुझे डायलिसिस वगैरह ना करवाए जाएँ बल्कि दवाई से ही आराम आ जाए शौकत भाई को, लेकिन मजबूरी में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए, फिर हमें मजबूरन में ही आके ये डायलिसिस करवाने पड़े। और दुनिया में, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से ये सिस्टम होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, अलबत्ता पूरी दुनिया के अंदर ये डायलिसिस वाला प्रोसेस हर मरीज़ के साथ होता है जब उसका ये मसला वगैरह हो जाता है। इस मसले में जब वो आ जाता है किडनी के मसले में, तो भाई शौकत को भी करवाने पड़े हैं। अब मसला भी ये बना हुआ है कि जो फरचुल्ला होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्योंकि तीन जगह होती हैं जहाँ पे लगाया जाता है। जो मेरे इल्म के मुताबिक एक यहाँ पे लगता है, एक नाफ के नीचे लगता है, एक सज्जे बाजू में पता नहीं सज्जा बाजू होता है, खब्बा होता है, अल्लाह जाने, मुझे अभी इतना याद नहीं है। ये तो मेरे ख्याल ये साइड है, खब्बी साइड है। फरचुल्ला होता है डोले के अंदर लगता है। तो अब रुकैया बहन कहती है कि डोले में जो है ना फरचुल्ला लगवा दिया जाए, उससे मरीज़ को काफ़ी आसानी होती है। जहाँ पर भाई शौकत के नाली लगी हुई है अपना ये डायलिसिस करवाने के लिए, वो बड़ी ख़तरनाक जगह पे लगी हुई है, बड़ी परेशानी का मसला है। तो अब बहना मेरी कह रही है कि भाई वो फरचुल्ला यहाँ पे बनवा लिया जाए डोले वाला। तो पैसों के लिए बस परेशानी बनी हुई है, घर में ये परेशानी बनी हुई है। अल्लाह मालिक, अल्लाह पाक ने पहले भी मदद बड़ी की है, अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा और भाई शौकत का जो हमने फरचुल्ला लगवाना है उसका मसला हल हो जाएगा। अपने दुआ में ख़ास तौर पर रखिएगा याद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।